हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो मैं थंबनेल में लिखा हूँ हाउ टू क्रैक सीटेट, ये जो 5 दिन आपका बचा हुआ है ना, 4 से 5 दिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बहुत लोगों का कंसर्न होगा कि अब 5 दिन ही रह गया सीटेट में, तो इसको कैसे पास किया जाए, है ना। और मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा भी है कि 5 दिन में सीटेट कैसे पास करें। और मेरा जो सीटेट का रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि मैंने कैसे अपना सीटेट का रिजल्ट यहाँ पे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया हूँ। कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं दिया था, आई थिंक पिछली साल जब ऑफलाइन लास्ट वाला ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने दिया था, और पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे मेरा दोनों क्लियर है। आप इसमें देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी मार्कशीट यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो इसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर किया है। तो कैसे मेरा क्या लास्ट 5 डेज या 4 से 5 दिन का जो मेरा लास्ट स्ट्रेटजी रहा है वो क्या रहा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शो करूँगा गाइस। क्योंकि अब 4 से 5 दिन ही सीटेट के एग्जाम में बचा है कि 21 को ये एग्जाम होने वाला है, 21 जैन को, है ना, संडे को। तो क्या क्या मेरा स्ट्रेटजी रहा है सब्जेक्ट को लेकर के, कैसे नोट्स रहा, कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा गाइस एक एक करके, है ना। तो हम लोग देखते हैं। और ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हैं लास्ट के 4 से 5 दिन में तो सीटेट डेफिनेटली आपका क्रैक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ सीटेट पास के लिए जो 5 डेज स्ट्रेटजी है, तो इसमें क्या है ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप 82 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, मैं सीधे कहूँगा कि आप 90 मार्क्स पे फोकस करें, है ना, 90 प्लस। इसका एडवांटेज ये है कि अगर अदर स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है ना, तो अगर आपका 90 मार्क्स है तो आप वहाँ पे जनरल में ही कंसीडर किए जाते हैं, तो आपका 90 प्लस ही रहे तो बेटर है। जैसे ये पेपर है आपका 2.5 घंटे का होगा, है ना, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, और इसमें 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। हाँ, निगेटिव मार्क्स कहीं नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप पूरा जैसे 150 क्वेश्चन है तो फुल में फुल आप यहाँ पे क्या करें, अपना अटेम्प्ट दें, है ना, अपना अटेम्प्ट दें, 150 में 150 अपना क्वेश्चन करके आए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं दिखेगी। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम है, तो इसका एडवांटेज है कि आपके हाथ में पेपर होगा, ठीक है, सो दैट आप जो भी उसमें पैसेज है, अनसीन पैसेज वगैरह, या फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उसी पे सॉल्व कर सकते हैं साइड में। क्योंकि एक ऑनलाइन में एडवांटेज था कि आपको सर्कल नहीं करना था, है ना, लेकिन बबल नहीं करना होता था। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन पेपर में आपको बबल करना पड़ेगा। जैसे OMR सीट है तो यहाँ पे आपको बबल करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अब लास्ट 5 डेज में ये क्लियर होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, किस सब्जेक्ट में और किस में आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए EVS, बहुत लोग को ये फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछता है, याद नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अगर आपका एक वीक पॉइंट है तो आप क्या करें, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक मतलब सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप क्या करें, गो थ्रू हो जाए। अगर मान लीजिए इसमें 25 क्वेश्चन है, सॉरी 30 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको अगर 20 क्वेश्चन बन जा रहा है तो ये जो 10 क्वेश्चन आपका वीक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पे कोशिश करें कि आप फुली फोकस करके 1-2 बार रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन रही जो कि सबको पता होनी चाहिए, आई होप आपको पता होगा। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट स्ट्रेटजी पे कि मेरा जो लास्ट का जो 5 डेज का जो स्ट्रेटजी रहा मेरा, है ना, वो कैसा रहा। मैं कहूँगा सिंपल सा, आप किसी कोचिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा। इसमें बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट 5 डेज में मैं ये चैनल देख लूँ, ये यूट्यूब वो यूट्यूब, कुछ नहीं होना। आपने जो भी नोट्स बनाया है ना, उस पर मल्टीपल टाइम में रिवीजन करिए, है ना। या तो आप DLED के दौरान DLED कर रहे होंगे तब, या तो BEd किए होंगे जैसे भी, या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे कोई भी चीज़, तो आपने नोट्स बनाया होगा, तो मैं तो कहूँगा उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। अगर या तो आपने NCERT पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर 1 के लिए, है ना, पेपर 1 के लिए NCERT 1st to 3rd क्लास, है ना, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि आप लास्ट के 5 डेज में आप सोचे कि मैं NCERT कवर करने चलूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट 5 डेज की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे जो NCERT 1 to 3rd क्लास आपने पढ़ा है, या तो आपने हाईलाइट किया है पढ़ते समय, जो आपकी NCERT बुक्स है उसे आपने पढ़ते समय हाईलाइट किया है, तो आप उसे फटाक से रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ, पेपर 2 के लिए यहाँ पे मैं बता रहा, पेपर 2 के लिए यहाँ पे 6 to 8th क्लास के NCERT आपने पढ़ा है, अगर आपने एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका क्या करें, आप बस रिवीजन करें, है ना, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। और रिवीजन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये आप करा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस पर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि यही जो है मेरा पेपर ने क्रैक कराया था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। जो मेरा पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों क्रैक हुआ है बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो PYQ, मैंने इसको एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप इसमें से मिनिमम 5 सेट लगा कर ही जाए, है ना। लास्ट के जो अभी ऑफलाइन के पेपर हुए थे अब 20 अगस्त को, आई थिंक, उसको आप क्लियर कर ले, और उससे पिछले जो भी हैं, मतलब अपडेटेड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करें, वही प्रीवियस क्वेश्चन, ना कि किसी कोचिंग का मार्क सॉल्व करें।
जो कि ये सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, तो इसे आप डेली करें, है ना। एक या दो सेट के लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर ये लास्ट 5 डेज की स्टडी है, आपने अगर पीछे थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो ये आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा, वो भी पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सेट को प्रीवियस क्वेश्चन को एक कतई आप इग्नोर ना करें। हाँ, थोड़ा सा ये 2.5 घंटा अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका पेपर यही क्रैक रहेगा और इसी से आपको पता भी चल जाएगा। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स बन रहा है ना, या फर्स्ट बार हो सकता है मार्क्स दे, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मेरा 95 मार्क्स बस आया था, है ना, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, आप सेकेंड वाला देंगे, थर्ड वाला, लेकिन फाइनल मार्क्स फाइनल अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, अगर मान लीजिए आपका 100 आ रहा है ना, और सेकेंड में थर्ड में ऐसे करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आपका 105, तो उसी के इर्द गिर्द ही आपका फाइनल आपका जो सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। आप किसी कोचिंग पे आप अप्लाई ना करिए लास्ट के 5 डेज में कि मैं इस चैनल को देख लूँगी। अगर आपने 5 वीडियो देख रहे हैं, ये 10 वीडियो देख रहे हैं, आपका दिन वैसे निकल जाना, आप रिवीजन कब करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। आपने जो भी नोट्स बनाया है एनसीईआरटी का, या फिर आपने जैसा भी कीवर्ड वगैरह सब कुछ बना रखा है तो उस पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ, इसमें अगर हम आगे बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो बहुत लोगों का कंसर्न होगा कि अरे मैं तो पेपर 1 ही पढ़ रहा हूँ, तो पेपर 2 कैसे क्लियर होगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर आप अच्छे से पेपर 1 को कवर किए हैं, तो क्योंकि पेपर 1 में आपका सीडीपी और लैंग्वेज, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, वो भी लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, किसी का फर्स्ट में हिंदी होगा, सेकेंड में इंग्लिश होगा, किसी का इंग्लिश फर्स्ट में होगा, इसमें हिंदी होगा, या संस्कृत होगा, जैसे भी। तो पेपर 1 और पेपर 2 में मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी जो सीडीपी है और लैंग्वेज, इसमें भी आपकी सीडीपी और लैंग्वेज बस थोड़ा सा यहाँ पे टोन चेंज करता है सीडीपी और लैंग्वेज का, है ना। अब भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो इसमें ये आपका सेम है। अगर आप मार्क देख रहे हैं, अगर आप मार्क टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है लास्ट 4 to 5 डेज में, तो आप इन 2 सेक्शन दोनों मिला करके एक ही सेक्शन को सॉल्व करें। इसमें ज़्यादा ईवीएस पे फोकस करें, क्योंकि ईवीएस में आपका फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये कवर होगा एनसीईआरटी के क्लास 1st to 3rd क्लास से, और कहीं से नहीं हो सकता। उसमें से एक एक क्वेश्चन है, अगर आपने ऑलरेडी नोट बना रखा है या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है, किसी से पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, जो भी नोट बनाए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मैथ के लिए सेम फंडा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कोई एक ऑप्शन है ही नहीं। तो बहुत ईजिली, अगर इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ईवीएस, मैथ्स, अगर 20 मार्क्स आपका हो रहा है, मान लीजिए आपका इंग्लिश में आपका 15 ही हो रहा है, तो ये 5 मार्क्स आपका कहाँ कट रहा है, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप स्ट्रेंथ को समझिए और वीक पॉइंट जहाँ आपकी है, जो भी आपकी वीक पॉइंट है उसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस पर वर्क करना होगा। अगर आपने 2 मार्क दिए, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया पेपर 1 और पेपर 2 का, अगर आपको लगा कि मेरा सीडीपी में 25 जा रहा है, देन स्किप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सीडीपी में, आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, सीडीपी के बाद आपका लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी में अच्छा जा रहा है, तो बार बार हिंदी हर एक प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ईवीएस पेपर 1 में मेरा ईवीएस मार्क्स नहीं बन रहा है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ईवीएस के क्वेश्चन हैं, उन सारे को गो थ्रू हो जाइए एक बार, और जो उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, आप पेन कॉपी लेके बैठे रहिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए और एक दिन पहले एग्जाम का रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, मैथ में प्रैक्टिस का खेल है, और सभी में 15 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से आपको दिखेगा, है ना। इसमें आपका पेडागॉजी से 15 क्वेश्चन दिखेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपका हेल्पफुल, काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। इसको तो एकदम कतई आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, कौन पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है, कौन निगेटिव। जैसे मैं अगर कहीं पर रोट लर्निंग की बात करेगा, रटने, बच्चे को रटाने की बात करेगा, ये निगेटिव वर्ड हो गया। आपको ऐसे भर भर के दिखेगा, ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व करिएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, पेपर 1 का या पेपर 2 का, कोई भी क्वेश्चन हो, पेपर 1 या पेपर 2, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं सीटेट के। जल्दी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो 15 मार्क्स का होता है हर एक सेक्शन में, ईवीएस हो गया, आपका मैथ हो गया, थोड़ा सा वो फैक्चुअल हो जाता है, लेकिन बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे रटने पे कह दिया, या कहीं पे सृजनात्मक की बात कर दी, क्रिएटिविटी की बात कर दी, तो वो पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। ट्रिप की बात कर दी, है ना, या चाइल्ड ओरिएंटेड बात कर दी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर दी। अगर यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बालक को, हमेशा आप बालक को सेंटर में रखिएगा।
कोई भी क्वेश्चन आप मतलब आंसर करते समय बालक को हमेशा सेंटर में रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी बालक को देना है, जितने भी सारे टीचर को साइड में रखिएगा, है ना। ऐसे समझिए कि यहाँ पे बालक जो है भगवान के रूप में आपको देखना पड़ेगा, जितनी भी इसी के ओरिएंटेड आपको आंसर करना होगा। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जितने भी आप क्वेश्चन करते करते आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ऑटोमेटिक आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे रटाना हो गया, बच्चे को पनिश करना हो गया, है ना, या फिर पाठ्यक्रम के ओरिएंटेड पढ़ाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उसमें बच्चे की जो है त्रुटियों को इग्नोर कर देना, ये सारी चीज़ें निगेटिव वर्ड में आ जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर जल्दी, अभी तक जितना स्टडी आप फॉलो करें, एक जरूर मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को लेकर के, सो दैट ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो कि आपके जो 15-15 पेडागॉजी आ रहे हैं ना, उसमें से मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाना थ्रू द ऑप्शन। अगर आप ये भी कर सकते हैं, कभी कभी आपकी CDP के या किसी भी सेक्शन के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन जब आप उसके ऑप्शन के थ्रू जाएंगे ना, तो यूं ही आप 2-3 ऑप्शन तो यूं ही आप क्रॉस कर देंगे। अब बचा दो ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि वो 80% चांस हो जाता है कि आपका सही होगा। जो क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़िएगा ना, इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग्स है नहीं। अब रह गई मार्क्स में, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करिएगा लास्ट के 5 डेज में। अगर आपने ज़्यादा पिछले मतलब आप अगर लास्ट 5 डेज के ही भरोसे हैं तो कोशिश करिएगा आप 100 और 110 के बीच में ही आपका मार्क्स दिखेगा। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम कंसर्न करने लगे कि मेरा 120 प्लस या 135 प्लस आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा 15 to 1 मंथ का स्टडी होना चाहिए। बट आप क्रैक करना चाहते हैं, जस्ट क्रैक, तो आपको यहीं पे संतोष करना पड़ेगा 100 से 110 के बीच में, आई थिंक। बस यही रहा स्टडी, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, डेफिनेटली पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये 5 डेज में डेफिनेटली ये किया जा सकता है, नो डाउट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये 5 डेज में डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको दिख सकता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्टडी बना रहा हूँ। और एक चीज़ और, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सेकेंड टाइम्स फिर आप 1200-1400 रुपये लगा करके फिर आप ये सरदर्द पालें। क्योंकि ये जो CDP सीटेट के बाद आपका जो सिलेबस है टीचिंग का, जो भी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आती है वैकेंसी, उसमें इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं रहता है। तो आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है, और हो सकता है कि इस बार के बाद सीटेट का पैटर्न चेंज कर दे, सिलेबस चेंज कर दे, कुछ और स्ट्रेटजी ला दे। तो इस बार बस आपको 90 प्लस लाना है, बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं है, किसी से फाइट नहीं करना है, बस खुद से ही फाइट करना है। सिंपल सी बात इसमें ये है कि आपको 90 मार्क्स लेकर आना है ना। अब खुद से ही फाइट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, 90 प्लस हुआ देन काम खत्म इसका। कई मार्क्स से ऐड भी नहीं होता है, इन द फ्यूचर क्या होगा अलग बात है। और अब हम लोग देखते हैं, आपको टाइमिंग वगैरह क्लियर होगा, है ना। OMR सीट जो मिलेगी आपको रखने का मैनर, आपको बबल करने का मैनर पता होना चाहिए। पहले बात, आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पे केयर करेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि CDP में मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन है, या तो हो सकता है किसी ने EVS आपने अच्छा खासा लर्न कर लिया है, याद कर लिया है, NCERT पढ़ लिया है, आपका अगर 25 प्लस हो रहा है, तो ये नहीं कि आप इसी को लेकर उलझे हुए हैं, 30 करने के चक्कर में पूरा टाइम ही खत्म कर दिए। पहले अपना स्ट्रेंथ ढूंढिए। अगर आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, लैंग्वेज के लोग को काफ़ी अच्छा है, तो ये नहीं कि हर एक प्रीवियस क्वेश्चन पे आप लगे पड़े हैं 2 मार्क्स के लिए। उसके लिए नहीं, जहाँ पे आपका मार्क्स आ रहा है वहाँ पे आपको वर्क करना है। तो ये आपका हो गया CDP जो, और लैंग्वेज और लैंग्वेज 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपका कॉमन है, तो इस पर ज़्यादा वर्क करना है, बिकॉज ये कॉमन हो गया। तो कोशिश करिए इसमें 20-22 मार्क्स डेफिनेटली आए, क्योंकि अनदर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 20 से बिलो भी होता है तो वो जाके मैनेज कर ले। तो आपको 100 प्लस के बीच में एकदम आपका मार्क अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा रहा है PYQ, डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 विदाउट एनी हेजिटेशन। और लैंग्वेज, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैं भूल रहा था, ग्रामर। ये नहीं कुछ लोग बैठ जाएंगे लेकिन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन कंजक्शन व्हाटएवर सारी चीज़ें लेकर बैठ जाएंगे। तो इसमें ग्रामर का कतई रोल नहीं होता है। अगर होता है अभी तो 1-2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज में वो भी उसमें एक सेंटेंस देके पूछ देगा अंडरलाइन करके कि क्या एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए ही इज़ ऑनेस्ट, इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, व्हाटएवर। तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी आपने इसको देखा है। तो ग्रामर पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। एंटोनिम सिनोनिम्स आप ये नहीं लेके बैठ गए पूरा रट्टा मार रहे हैं, उसका कोई एडवांटेज नहीं निकलेगा। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप लैंग्वेज पे नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अनसीन पैसेज का। जो अनसीन पैसेज होता है उस पर उसी में से क्वेश्चन आपको रहेगा और इजीली उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका क्या क्वेश्चन होगा। तो आपकी एक वीकनेस ना इसको बना लेना, आपको ग्रामर के चक्कर में ना पढ़ना, बिल्कुल कतई ना पढ़ना। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
CDP और EVS मैंने बता CDP और लैंग्वेज आपका कॉमन सब्जेक्ट है, EVS आप देख ही रहे हैं, बस यही रहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन मैं कहना चाहूँगा आप इसी पे लाइक करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि डेली आप 2 मॉक तो दे ही सकते हैं। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें और उसे एनालिसिस करें। अगर आपको लगे कि काफ़ी फास्ट कर पा रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट आपका काफ़ी मतलब स्ट्रांग हो गया, 1 ही 2 सब्जेक्ट आपका लैक कर रहे हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बस वही सब्जेक्ट सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए। बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि 5 डेज में आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, देन ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप मेरा रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग। और अगर सच में स्टडी काफ़ी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिनका 21 को एग्जाम है संडे को, तो उनके लिए काफ़ी भी हेल्पफुल हो। और मैं तो ये कहूँगा, और बेस्ट ऑफ लक गाइज सभी को। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जो भी सीटेट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं इस बार एग्जामिनेशन में, तो ये रही मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपने ऑलरेडी अगर कोई स्ट्रेटजी बना रखा है तो ज़रूर मैं कहूँगा कि उसे चेंज ना करिएगा। मेरे चक्कर में ये नहीं कि कुछ और ही बनाने लगे। जिस तरह से आपका चल रहा है स्ट्रेटजी, अगर आपको लग रहा है अच्छा खासा नंबर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए जो 5 डेज में बस देखना चाहते हैं और उससे पहले उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारा है। अगर आपने ऑलरेडी हाथ पाँव मार रखा है, आपका 120 प्लस जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं, एक स्टडी उन्हीं के लिए है जो सच में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं और 5 डेज में सोच रहे हैं कि मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।